ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में क्या है ना, आपको बताऊंगा मैं ईएसबीआई मॉडल के बारे में। क्या चीज? ईएसबीआई मॉडल, ठीक है। आप लोग जानते होंगे ईएसबीआई मॉडल या नहीं जानते, मेरे को नहीं पता, लेकिन आज से आप जान जाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ए टू जेड, ठीक है। आप पूरी दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ दुनिया के, आपको ये चार तरीके दिखेंगे जिनसे पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। जिसको कहते हैं ईएसबीआई मॉडल। और ये ईएसबीआई मॉडल दिया था रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, जो ऑथर हैं रिच डैड एंड पुअर डैड बुक के, ठीक है। और रिच डैड एंड पुअर डैड बुक एक ऐसी किताब है जो आपको फाइनेंशियल ग्रो करने में हेल्प करती है, ठीक है। आपको मेंटली प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल ग्रो होने में, ठीक है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी, ओके, जो उन्होंने ये ईएसबीआई मॉडल हम सबको बताया, ओके। एंड आप कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया के कोने में, ये चार मेथड ही आपको देखेंगे पैसा कमाने के, ठीक है। क्या है वो चार मेथड? वो चार मेथड है, ईएसबीआई मॉडल के नाम से इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो कॉलम आप बना लेना। एक तरफ आप लिखना ई और एस, ठीक है। एक तरफ आप लिखना ई और एस, और एक तरफ आप लिखना बी और आई, ई एस बी आई, ठीक है। अब देखो क्या मतलब है। ई क्या होता है? देखो, ई है इम्प्लॉय। इम्प्लॉय आप समझते हो ना, जो जॉब करते हैं, ठीक है। ई माने इम्प्लॉय, जो जॉब करते हैं। एस, सेल्फ एम्प्लॉय, जो खुद की जो मतलब छोटे बिजनेस ओनर होते हैं, ठीक है। जैसे कि खुद की दुकान हो गई, या फिर जो एक चीज में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर हो गया, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर को क्लिनिक होता है। वकील हो गए, ठीक है, लॉयर, ओके। एंड कुछ एक्टर वगैरह या आर्टिस्ट वगैरह भी, ओके। तो ये सब सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जो अपना खुद का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट बी, बिजनेस ओनर, ठीक है। जो एक बड़ा बिजनेस चला रहे होते हैं, ओके। जैसे कि अंबानी हो गए, अडानी, ठीक है, टाटा, महिंद्रा, ओके, जिंदल ग्रुप, ठीक है। ये सब बिजनेस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आई, आई यानी कि इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आप बोरेन बफेट, ठीक है, हर्षद मेहता, इन्वेस्टर ही थे ये सब, ठीक है। एंड राकेश झुंझुनवाला, ये सब इन्वेस्टर हैं, ओके। सो ये चार कैटेगरी है, ठीक है। अब देखो, एक फैक्ट है कि दुनिया का 95 पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी के अंदर आती है। यानी कि दुनिया के अंदर 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है। और 5% लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। और सबसे बड़ा जो फैक्ट है, ठीक है, जो सबसे बड़ी जानने वाली चीज है, वो है कि इन 95% लोगों के होने के बाद भी इनके पास सिर्फ पूरी दुनिया का 5% पैसा है। यानी कि आप समझ सकते हो, ये 95 लोग, ये 95 आदमी है, और 95 आदमी वर्क करके ये सिर्फ 5% पैसा कमा पा रहे हैं। और वहीं ये 5% आदमी, ठीक है, ये 5% आदमी, 5 आदमी 95% पैसा कमा रहे हैं पूरी दुनिया का, ओके। तो क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्या अंतर है, ठीक है। जो 95% लोग सिर्फ 5% पैसा अपने पास रखे हुए हैं, और 5% लोग 95% पैसा अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, ये आपको आगे पता लगेगा। एंड अभी समझते हैं धीरे धीरे, ठीक है। देखो, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है, पहले ये समझते हैं, ठीक है। तबीयत यार अभी मतलब ठीक नहीं हुई है, ओके। देखो,
रॉबर्ट टी कियोसाकी ने किया है ना। ये पहले ही बता देता है, ठीक है। अब क्या ऐसी चीज है जो 95% पॉपुलेशन होने के बाद भी 5% वेल्थ ES कैटेगरी के अंदर आती है। तो पहली चीज एक्टिव इनकम। देखो जो ई और एस कैटेगरी में होते हैं इनके पास एक्टिव इनकम होती है सिर्फ, यानी कि जब तक ये काम करेंगे तब तक इनको पैसा आएगा। ओके। इनकी दुकान खुली है तो इम्प्लॉय हो गया, ठीक है। आप एक महीना जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब के बदले सैलरी मिल रही है, ठीक है। आप 2 महीना जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब के बदले सैलरी मिल रही है। ओके। एंड अगर आप तीसरे महीना जॉब नहीं करोगे ना तो आपको सैलरी नहीं आएगी। ओके। एंड एम्प्लॉय के अंदर टाइम आप जितना दोगे, सिंपल है, जितना आप टाइम दोगे उतना आपको पैसा आएगा। ओके। क्या चीज? जितना आप टाइम दोगे उतना ही आपको पैसा आएगा। ओके। एंड टाइम फ्रीडम आपके पास नहीं होती है, मनी फ्रीडम आपके पास नहीं होती है, ठीक है। आप एक ट्रैप में फंसे रहते हो। ओके। एंड पर आप पैसे के लिए काम करते हो। इम्प्लॉय अगर आप हो तो आप पैसे के लिए काम करते हो, ठीक है। अब एस कैटेगरी में जो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होते हैं? इनका भी सेम है यार, ठीक है। जब तक इनकी दुकान खुली है इनको पैसा आ रहा है। महीने इनकी दुकान खुली हुई है इनको महीने तक पैसा आएगा। 2 महीने इनकी दुकान खुली हुई है इनको 2 महीने तक पैसा आएगा। और अच्छा पैसा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तीसरे महीने इनकी दुकान बंद होगी ना तो इनको पैसा नहीं आएगा। ओके। यानी कि ये भी एक्टिव इनकम पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और सिंपल इनके पास भी टाइम फ्रीडम नहीं होती है, मनी फ्रीडम इनके पास नहीं होती है, ठीक है। इनके पास सिर्फ होता है तो थोड़ा एम्प्लॉय से ज्यादा पैसा होता है बस। ओके। तो इनके पास सिर्फ एम्प्लॉय से ज्यादा पैसा होता है। ओके। एंड एक्टिव। देखो ई और एस जो कैटेगरी में है इसमें रहने के देखो बेनिफिट भी है और लॉस भी है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट दो बेनिफिट है। पहला, नो इन्वेस्टमेंट। आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। जॉब के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, ठीक है। एंड ना ही कोई रिस्क होता है। आपका कोई इतना पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लगा हुआ कि आपको रिस्क हो कि यार अगर काम नहीं चला तो मेरा पैसा कहाँ जाएगा, ठीक है। नहीं भाई। ओके। एंड इसमें लॉस क्या है? अब लॉस भी जान लो। आप एक्टिव इनकम पे वर्क करते हो सिर्फ, एंड पैसे के लिए आप काम करते हो, ठीक है। आपकी ग्रोथ, आपकी इनकम सब फिक्स हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। ना टाइम आपके पास होता है ना टाइम फ्रीडम आपके पास होती है। आप कहीं घूमने भी नहीं जा सकते यार, टाइम फ्रीडम ही नहीं है आपके पास। ठीक है। ना ही कोई सिक्योरिटी होती है आपके पास आपकी जॉब को लेकर। ना ही कोई सिक्योरिटी होती है। पहले थी सिक्योरिटी। अब जब से AI आ चुका है, ठीक है, जब से डिजिटल, ठीक है, जब से डिजिटल मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ चुका है, तो अब कोई सिक्योरिटी नहीं है। ओके। एंड सेल्फ एम्प्लॉय में भी, ठीक है, बेनिफिट क्या है? आप अपने खुद के ओनर हो, ठीक है, आप खुद के अपने मालिक हो। लेकिन लॉस इसमें भी है। टाइम फ्रीडम आपको नहीं है, मनी फ्रीडम आपको नहीं है। ओके। एंड अब नेक्स्ट आता है बिजनेस कैटेगरी। ओके। देखो बिजनेस कैटेगरी में क्या होता है ना, टाटा हो गए या फिर, ओके, अडानी, ठीक है, रिलायंस, जिंदल ग्रुप हो गया, ठीक है, कोई भी हो। आप देखो, अगर वे एक महीना काम ना भी करें ना, अगर वो एक महीना काम ना भी करें तो भी उनको पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना के रख रखा है, उन्होंने एक टीम बना के रख रखी है। ओके। अब देखो उनके डाउन में 500, कम से कम मानते हैं हम, ठीक है, 500 लोग काम करते हैं, ठीक है, 500 लोगों की टीम है, उनके पास एक प्रॉपर टीम है। ओके। एक सिस्टम क्रिएट हुआ पड़ा है उनके पास।
ओके जी। अब मैंने आपसे कहा था कि है ना, क्या क्या ऐसी चीज है कि 95% सिर्फ 5% पैसा कमा पाते हैं, और 5% 95% पैसा कमा लेते हैं। देखो, इसका सिंपल सा आंसर है टाइम लिवरेज। क्या चीज? टाइम लिवरेज। सपोज आप हो, आप ज्यादा से ज्यादा कितने घंटा काम कर लोगे? 10 घंटा? 12 घंटे? भाई 15 घंटे कर लोगे, इससे ज्यादा तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो आप 15 घंटे काम कर रहे हो, आपको 15 घंटे के हिसाब से आपकी पेमेंट मिल जा रही है। ओके, एंड वही मैं हूँ, मैंने एक सिस्टम बना रखा है, एक टीम बना रखी है, ठीक है, जिसमें 8 लोग काम कर रहे हैं। ओके, एंड 8 लोग अपने डेली के 10 घंटा काम कर रहे हैं, 15 भी नहीं, सिर्फ 10 घंटा। तो वो रोज का 80 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मेरे साइड से 80 घंटा काम हो रहा है। अब मैं तो उनको 8 घंटे की पेमेंट दूंगा, लेकिन 80 घंटे की पेमेंट तो मेरे को आएगी ना। 80 घंटे की पेमेंट तो मेरे को आएगी। ओके, तो ये है टाइम लिवरेज। यानी कि क्या है, जो इम्प्लॉय होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, और जो बिजनेस ओनर होता है ना, उनके लिए लोग काम करते हैं, ठीक है। लोग काम कर रहे हैं तभी तो उनको पैसा आ रहा है। ओके, एंड देखो, अगर आप अभी खुद का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय हो, ठीक है, खुद की आप शॉप वगैरह चलाते हो, या कुछ ऐसी वैसी आपकी, ठीक है, छोटा मोटा बिजनेस है। ओके, एंड या फिर आप अभी, या फिर आप अभी क्या चीज कर रहे हो, जॉब कर रही हो, ठीक है। अब आपको बिजनेस कैटेगरी में आना है, आपको BI 95%, सॉरी 5% वाली कैटेगरी में आना है। तो क्या होगा भाई? आपके पास लाखों करोड़ों रुपए तो है नहीं कि हाँ भाई बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें। अगर लाखों करोड़ों रुपए आपके पास होते, तो ऑलरेडी आप जॉब क्यों कर रहे होते? ठीक है, बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, देन फिर आप बिजनेस कर पाओगे। और उसमें भी आपके पेशेंस चेक करता है, ठीक है, कंपटीशन काफी है। ओके, एंड मार्केट को समझना आपको पड़ेगा, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा आपको। ओके, एंड फोर्थ कैटेगरी आती है हमारी इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो अपने पैसों को, ठीक है, उनके पास पैसे हैं, वो अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, जहाँ से उनको रेंट आ रहा है। तो वो पैसा उनके लिए काम कर रहा है, ठीक है, पैसा उनको पैसा ला के दे रहा है, और वे आराम से अपना, टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम उनके पास, ठीक है, आराम से अपना घूम रहे हैं। ओके, अब भाई बिजनेस भी हम एकदम से नहीं कर सकते स्टार्ट, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, हजारों रुपए नहीं है। ओके, तो भाई इन्वेस्टमेंट भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भी लाखों करोड़ों आपको इन्वेस्ट करने होंगे, तब आपको एक पैसा पैसा बना के देगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो देखो, ये रोबोटिक क्यों है, ये 4 सिंपल वे आपको बताए थे, ठीक है, जो आपको अभी हमने बताई, ठीक है। एंड इसके अलावा एक तरीका और बताया, जो कि काफी डिफरेंट तरीका है, काफी अच्छा तरीका है, ठीक है। अगर आप इम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी से बिजनेस या इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना चाहते हो, तो ओके, अब क्या है वो चीज? ऐसा वो चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। ओके, और ये बुक में मेंशन है, ठीक है, ये चीज बुक में मेंशन है। अगर आप इम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय हो, आप 95% वाली कैटेगरी में हो, और आप 5% वाली कैटेगरी में आना चाहते हो ना, तो लाखों करोड़ों आपके पास नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो सिंपल तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके,
नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। देखो, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, ठीक है। आपको पता भी नहीं होगा कि पैसिव इनकम क्या होती है। ये पैसिव इनकम का सिंपल फंडा है, आप काम ना भी करो तो भी आपको पैसा आता रहे। ये है पैसिव इनकम, ठीक है।
ओके, सॉरी यार आर्य में तो बोल आ गया था, ठीक है, अप्लाई है मेरी। सो ठीक है, तो देखो क्या मतलब ऐसा बेनिफिट है नेट। ओके, सो अगर आप मतलब ई और एस कैटेगरी से डायरेक्ट बी और आई कैटेगरी में आना चाहते हो, ठीक है, 95% से 5% में आना चाहते हो, तो इतने पैसे तो आपके पास है नहीं कि आप बिजनेस स्टार्ट करो अपना या आप इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका नेटवर्क मार्केटिंग है। ओके, अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सिंपल है, ठीक है। देखो, सेल्स हर जगह होती है, प्रोडक्ट्स हर जगह बिकते हैं, ठीक है। यहाँ भी सेल, सिंपल सेल्स ही है, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है कि अगर आप बाहर किसी आप बाहर कहीं प्रोडक्ट्स ले रहे हो, ठीक है, तो वहाँ क्या है ना, वहाँ प्रोडक्ट्स पहले मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट्स क्या है ना, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, देन फिर कस्टमर के पास आ रहा है, और बीच में एडवर्टाइजमेंट भी है, ठीक है। एंड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है, आप मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो, ओके। एंड बीच का जो भी थर्ड पार्टी थी वो कोई नहीं है। तो जो पैसा इधर एडवर्टाइजमेंट वगैरह में लग रहा था, वो पैसा डायरेक्ट आपको मिलेगा, ओके, क्योंकि आपके थ्रू सेल्स हुई है। तो सेल्स हर जगह है, ठीक है। सेल्स ये नहीं है कि हाँ भाई सेल्स कहीं नहीं है, सेल्स हर जगह है, ठीक है। और प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो ही, ओके। सो देखो, आप अगर अपना खुद का बिजनेस ओन करते हो, ठीक है, सपोज आपने अपना बिजनेस ओन कर लिया, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक आपके पास प्लेस ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, एक आपके पास जगह होना चाहिए जहाँ पे आप वर्क करो, ओके। एंड तीसरा, मैन पावर, आपको एम्प्लॉय चाहिए होंगे भाई यार, सिंपल फंडा है, ओके। चौदह, आपको क्या है ना, अगले 1-2 साल के लिए अपना फाइनेंशियल अकाउंट थोड़ा ठीक करना होगा, क्योंकि 2-3 साल तो उम्मीद आप पर रखना मत, क्योंकि कंपटीशन इतना है। एंड देन लास्ट में पता नहीं सेल्स हो या ना हो, ये भी पक्का कंफर्म नहीं है, ठीक है। सो ये आपको करना है, ओके। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में क्या रहता है, आपको 6 चीजें करी कराई मिलती हैं, आपको ये सब चीज करी कराई मिलती है। आपको सिर्फ सेल्स करनी होती है, ठीक है। अपना खुद का काम समझ के आपको सिर्फ सेल्स करनी होती है। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है, आपको सैलरी नहीं मिलती, आप एक परसेंटेज के डिस्ट्रीब्यूटर होते हो, ठीक है, यानी कि आप पार्टनर होते हो, ओके। तो एक सिंपल तरीका है, अगर आप 95% में से 5% में आना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग ये ऐसी चीज है जिससे आप आ सकते हो, और कोई अनदर रास्ता नहीं है, ठीक है। अब देखो, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये चीज भी आपको समझना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक मॉडल है, ठीक है, एक मॉडल है, ओके, जिसमें आपके थ्रू सेल्स होगी तो आपको पैसा आएगा, ओके जी। एंड सिंपल, आपको ये देखना जरूरी है कि भाई जेन्युइन है कि नहीं है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ना, एक तो होती है कि जिसमें प्रोडक्ट्स बेस्ड हो, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट्स जा रहे हो, और दूसरी जिसमें प्रोडक्ट्स का दूर दूर तक कोई नाम निशान भी नहीं है, ओके। तो आपको ये चीज देख के काम स्टार्ट करना है। आप जिस भी कंपनी से जुड़ रहे हो, अगर वो प्रोडक्ट्स के थ्रू आपको इनकम दे रही है, प्रोडक्ट्स के थ्रू आपको परसेंटेज दे रही है, तो वो जेन्युइन है। और अगर उसमें आपको लोगों को जोड़ने के लिए पैसा मिल रहा है ना, तो भाई वो चीज गलत है, ओके। तो आपको ये समझना है, ठीक है।
सिर्फ ज्वाइनिंग पे फोकस करा रही है, यानी कि भाई मर्सिडीज आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी, ठीक है, आती है, जेन आती है, अभी रियली सीरियसली आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स का तो कुछ नाम वो निशान नहीं है कंपनी का, तो दूसरे के प्रोडक्ट्स को शेयर कर रही है, ठीक है, तो वो चीज गलत है। तो आपको ऐसी कंपनी देखनी है जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट्स में पावर हो, ओके, प्लान अच्छा हो। एंड देखो काफी मजाक बनाते हैं इस चीज का कि यार ये तो काफी बेकार इंडस्ट्री है, ऐसी है वैसी है, ठीक है, कोट पैंट पहनने वाला, जोड़ने वाला, फंसाने वाला, भाई देखो मजाक बनाते हैं, बनाने दो। आप देख लो जितनी भी आज एक सक्सेस एंटरप्रेन्योर है ना, सबने अपनी जर्नी नेटवर्क मार्केटिंग से ही स्टार्ट की थी। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सीखने को मिलती है सेल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग, भाई कितनी स्किल्स आपके अंदर डेवलप होती है इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। आप सब पुष्कर राज ठाकुर को जानते होंगे, ठीक है, पुष्कर राज सर, उन्होंने जर्नी अपनी नेटवर्क मार्केटिंग से ही स्टार्ट की थी, ठीक है। आशुतोष प्रत्याश सर, उन्होंने अपनी जर्नी नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट की है। इतने लीडर हैं यार जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट किया और आज एक अच्छा बिजनेस चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको भाई सीरियसली 95% में से 5% में आने का मौका देती है, और आपको स्किल सिखाती है, सबसे जरूरी आपको एक अलग डिफरेंट पर्सनैलिटी बना देगी, ओके। तो ये चीज है ईएसबीआई मॉडल में, ठीक है। एंड बाकी एक्टिव पैसिव इनकम, ठीक है, एक्टिव इनकम आप अर्न कर रहे हो तो आप पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। भाई देखो जेन्युइन है, ये नहीं कि यार ऐसा है वैसा है, ठीक है, हर चीज जेन्युइन है। यार बुक में मेंशन है तो जेन्युइन है, क्योंकि अगर बुक में मेंशन नहीं होती तो एक बात रहता, आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ना, उसमें मेंशन है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। तो ये चीज है, ओके। बाकी कल अगेन ईएसबीआई मॉडल, एक्टिव पैसिव इनकम एंड नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बारे में ना आपको बताऊंगा पीपीटी के साथ। अभी आपको पीपीटी मैंने शेयर नहीं की, कल को पीपीटी के साथ बनाऊंगा, ठीक है। बाकी एंड करते हैं सेशन, क्योंकि अभी मेरे भी मैम का कॉल आएगा, ठीक है, तो वहाँ मेरे को कॉल पे बात करनी होगी, तो बाकी एंड करते हैं, ठीक है।